नमस्कार। योगी श्री भगवान चैनल में सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज एक ऐसे विषय पर बात करेंगे, अगर उसको आपने समझ लिया ना तो फिर योगासन वगैरह योग वगैरह करते हो आप, उसमें सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी और कई गुना ज़्यादा आपको जो है ना उसमें लाभ मिलेगा। तो क्योंकि कई बार जो है ना देखते हैं लोगों को वो विधि जो सिस्टम है ना वो आता ही नहीं, कब सांस को लेना है कब छोड़ना है। सांस के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, जैसे सांस कब लेना चाहिए और कब छोड़ना चाहिए, यानी कि ब्रह्मना और लंघना। तो ब्रह्मना लंघना के बारे में बताऊंगा। ब्रह्मना का मतलब विस्तार और लंघना यानी कि लघु छोटा आकार, यानी कि छोटा आकार जब होगा आसन में तो सांस को हमने छोड़ना है और विस्तार होगा तो सांस हमें लेना है। इस चीज के बारे में आज हम सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर हमने ये नहीं किया ना, सांस को कब लेना है कब छोड़ना है कब सामान्य होना है, नहीं तो फिर वो योग नहीं, वो जो है एक्सरसाइज हो जाती है, वो व्यायाम हो जाता है, फिर वो योग नहीं रहता। वो योग एक योग है, उसको योग ही रहने देंगे तो ठीक है। जैसे महर्षि पतंजलि ने भी हजारों साल पहले बताया ब्रह्मना और लंघना के बारे में। उसको अगर साधना में हम जाते हैं ना तब इन चीज़ों को हम पकड़ पाते हैं। वैसे जैसे ये एक्सरसाइज वगैरह ये जो है ना आजकल जो चले हुए हैं एडवांस योगा, पता नहीं क्या क्या नाम है, जो उसमें जोड़ दिया, कुछ एक्सरसाइज जोड़ दिया, आगे लिख जाते हैं योगा। योगा में और योग में भी बहुत फर्क है। अब बना दिया योगा, योग को तोड़ के उसका योगा बना दिया। योग का मतलब होता है जोड़ना, तोड़ने वाला काम नहीं करना हमने। और जो ये आजकल योगा लेके एक्सरसाइज वगैरह जो कर रहे हैं ना, ड्रिल करते हैं शरीर को, क्योंकि योग आसन का मतलब होता है आसान तरीके से हमने उसको करना, सांस के साथ करना, सांसों के साथ हमने उसमें बना रहना। क्योंकि योग जब हम करते हैं ना तो मन मिट जाता है। अगर मन नहीं मिटा ना तो फिर उस योग का क्या फायदा है। ये हमने देखना, यही काम नहीं है बच्चे पैदा करना और धन कमाना और फिर मर जाना। ये कोई जिंदगी थोड़ी है। ये असली जो जिंदगी है उसके बारे में। और साथ में कुछ नहीं जाता, साथ में क्या जाता है, ध्यान करोगे आप, भगवान का नाम लोगे, वो साथ में जाएगा, वो संस्कार आपके साथ में जाएंगे। ये नहीं अगर पैसा कमा लिया ढेरों सारा, लोगों को लूट के अपना पेट भर लिया और बेचारे जो है ना वो मर रहे हैं, और सब एक आदमी कोई, क्यों भाई, कहाँ जाएगा वो, कहाँ ले जाएगा, अंत समय में जाएगा वो साथ नहीं जाएगा बिल्कुल भी। क्योंकि सिकंदर ने भी जब गया ना, उसने पहले ही, उसकी डेथ हुई, उसने पहले ही कहा था जब मैं मरूं और मेरी शव यात्रा निकले तो मेरे दोनों हाथ मेरी अर्थी से बाहर होने चाहिए, खाली बिल्कुल खुले हुए, ताकि लोगों को नजर आए सिकंदर साथ में कुछ नहीं लेके गया। और उसने दोस्तों पता क्या, जो कंधे थे ना उसके, जो उठाने वाले कंधे बोलते हैं जिनको, जो उसको उठाने वाले ले जाने वाले थे, 4 लोग लगते हैं, वो उसके वैद हकीम वगैरह और पंडित वगैरह वो चीज़ थे उसके, जो उनको ये कहते थे कि हम तेरे को ये ठीक कर देंगे, हम ये कर देंगे, जिनसे वो उन्होंने मतलब उनसे वो ठीक हुआ है नहीं, उसकी डेथ निश्चित होगी। उसने स्पेशल बोला था कि मेरे कंधी को अर्था देने वाले वही लोग होंगे जो मेरा इलाज कर रहे हैं फिलहाल, वही मेरी अर्थी को कंधा देंगे शव यात्रा का। तो देखो साथ में क्या जाता है, साथ में यही जाता है जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने हमें जो बताया है, योग साधना करो, और उसमें ये जरूरी है क्योंकि संस्कार आएंगे, हमारी बुद्धि ठीक रहेगी, डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, हमारा माइंड सही काम करेगा, लालच वगैरह इधर उधर की छल कपट शरीर में बॉडी में नहीं आएगी, मन फ्रेश रहेगा। छल कपट नहीं आएगी तो फिर हम जो है ना जियो और जीने दो, वही होगा। आपस में प्यार प्रेम भी बढ़ेगा, प्यार भी पनपेगा अंदर,
क्योंकि गरना जो ये सिस्टम है ये तभी आते हैं जब हमारी बॉडी के पूरे पुर्जे काम नहीं करते, ब्लैक होल हो जाते हैं, बॉडी में इतने ब्लैक होल हो जाते हैं। और जो ऑक्सीजन जो है ना, जब हम सांस लेते हैं आसन के साथ, जब सांस जाता है तो सांस जब जाता है ना तो खून और जो है ना उसमें मिलके ऑक्सीजन वो शुद्ध करता है उसको। शुद्ध खून होगा तो हम सुंदर होंगे, अच्छे विचार होंगे, शुद्ध विचार होंगे, तो गरना वगैरह जो सिस्टम आएंगे नहीं, एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना, अच्छा जीवन जिएंगे, प्यार बना रहेगा, परिवार में सुख शांति रहेगी। तो ये चीज़ें हमने जरूरी हैं। तो आओ हम जो है ना मैं बताता हूँ आपको कैसे सांस लेना है, कब सांस को छोड़ना है और कब सामान्य होना है। जैसे एक सिंपल आसन से ही लगा लो आप, जैसे हम वज्रासन में बैठ गए यहाँ पर वज्रासन में, तो अब हम कैसे हैं, अब हम सांस लेंगे। जैसे सांस लेंगे तो हमारा जो ना शरीर का आकार बढ़ेगा। जैसे अब सांस लिया शरीर का आकार, अब हमें सांस छोड़ना है। सांस छोड़ा तो ये देखो यहाँ से मेरी हाइट यहाँ तक है। अब मैंने सांस, अब ये नीचे आ गया तो कहाँ आ गई, इतनी जैसी होगी, सिकुड़ गया यानी कि लघु। ये अब लिया ब्रह्मना, अब ये छोड़ दिया तो लंगना, यानी कि लंगना का मतलब छोटा आकार, बिल्कुल सिकुड़ जाना। जब हम सिकुड़ेंगे ना शरीर छोटा होगा तो हमने सांस को छोड़ना है। और जब शरीर जो है ना विस्तार लेगा पूरा तो हमने सांस को लेना है। यानी कि सिंपल है, जब हम शुरुआत करेंगे ना तो सांस से करेंगे। हम सांस लेके, जैसे हम आसन की शुरुआत की, हमने सांस लिया अंदर और अब हम करने जा रहे हैं तो छोड़ते हुए जा रहे हैं हम। ये ऐसे करना है हमने। जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमने सिंपल ही विधि है, सांस जब हम स्टार्ट करेंगे आसन तो हमने सांस को लेना है। और जब हम करने लग जाएंगे आसन को, जैसे हमने स्टार्ट किया और करने लग गए सांस छोड़ते हुए, अब हम आ गए इसे ऐसी स्थिति में, यहाँ पर हमने क्या करना है, अब सांस सामान्य लेना है हमने। सांस छोड़ना और लेते रहना और छोड़ते रहना, रोकना नहीं है इसको बिल्कुल भी। जब आसन में आ जाए ना उसकी पूरी स्थिति में, तब हम सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अब दूसरा आसन देखेंगे, जैसे हमें त्रिकोण आसन करके दिखाता हूं मैं आपको। थोड़े से पैर खोल लेंगे और फिर इधर घुमाया। अब हमने क्या करना, त्रिकोण आसन करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे। अब ये क्या हुआ, स्टार्ट किया हमने, सांस लिया। अब हमने स्टार्ट किया ना आसन को करना, तो सांस लेना भी है। अब जैसे सांस भर लिया और जैसे हमने स्टार्ट किया विस्तार, शरीर का विस्तार बढ़ा, खुला हुआ। अब मैं कैसे हूं, यहाँ पर सिकुड़ा हुआ, अब यहाँ पर चौड़ाई आ गई। और अब क्या होगा, मैं हाथ फैलाऊंगा तो विस्तार बढ़ गया शरीर का। तो हमने सांस लिया, यानी कि हमने स्टार्ट किया तो सांस लिया। अब हम सांस को अब करेंगे। अब क्या होगा, विस्तार मेरा कम हो रहा है शरीर का, क्योंकि मैं यहाँ हूँ और यहाँ से मैं झुकते झुकते लघु लंगना में आ गए ना, जैसे छोटा होता जा रहा है अब शरीर। अब जैसे छोटा हो गया ना ये, अब यहाँ से जैसे सांस लिया और सिकुड़ गया जी, जैसे ये छोड़ते हुए हमने नीचे आए, सांस छोड़ते हुए। अब फिर बढ़ रहा सांस, देखो, क्योंकि शरीर का विस्तार हम फिर बढ़ा रहे हैं ऊपर। जैसे सांस लेते हुए हाथ को ऊपर उठाएंगे और अब अगर इससे आगे जाना है हमने तो फिर हम छोटा कर रहे हैं, फिर सांस को छोड़ते हुए, यानी कि सिकुड़ेंगे ना हम, छोटा आकार करेंगे तो सांस को छोड़ना है हमें, और बड़ा करेंगे तो लेना है। ये सिंपल छोटी सी बात, अगर इसको आप समझ लोगे तो योग वगैरह करते हुए
बहुत बढ़िया ट्यूनिंग बन जाएगी आपकी। जैसे सांस लिया, आगे बढ़े, सांस छोड़ दिया, फिर ऊपर बढ़े, सांस ले लिया, फिर आगे बढ़ना है तो सांस छोड़ दिया। ये अब यहाँ पर क्या करना है, हमने सांस लेते छोड़ते रहना सामान्य, जैसे मस्त हो जाओ, बिल्कुल आसन में बने रहो, ध्यान में, ध्यान मस्त ऐसे। जिनसे नहीं होता ना वो तो वैसे मैं बता रहा हूँ। जैसे अब यहाँ आसन में बने रहो। यहाँ के तो मैंने किया तो 82 लोग वो कर सकते हैं, नहीं तो अन्यथा यहीं तक लोग। अच्छा, अब जैसे दूसरा आसन में करके दिखाता हूँ आपको, विश्वोत्थानासन। जैसे हमने बैठ गए हम यहाँ पर, अब हम बैठे हैं दंडासन में, तो अब क्या करूंगा मैं, सांस को करते स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में लेना। जैसे शरीर का विस्तार बढ़ा है, अब जैसे लंबा हो गया ना, तो हमने सांस ले लिया, शरीर का विस्तार बढ़ा तो सांस को ले लिया अंदर ऐसे। अब शरीर क्या है, झुकने जा रहा है, सिकुड़ने जा रहा है, छोटा होने जा रहा है। जैसे सांस लिया और सांस छोड़ते हुए ऐसे। अब क्या हुआ, झुके तो हम शरीर यहां से यहां तक नीचे आ गया, तो उसका विस्तार कम हो गया, लघु लंगना में आ गया हो, यानी कि छोटा। लंगना का मीन्स लघु, लघु मीन्स छोटा, छोटा आकार। और ब्रह्मना का क्या है, ब्रह्मना बड़ा आकार। ब्रह्मना और लंगना में इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने हजारों साल पहले ये अपने सूत्र में उसने दिया था। ये जो है ना ब्रह्मना और लंगना का उसने समझा, क्योंकि ये ऐसी चीजें जो है ना दोस्तों, ऐसी चीजें जब हम साधना करते हैं ना तब ये पकड़ में आती हैं। हर किसी के पकड़ में नहीं आती, जब हम साधना में गहन होते हैं ना तब पकड़ में आती हैं। और जैसे लोग आजकल, यानी कि योग जो है, योग आसन और साधना में हम भूलते हैं ना, तो योग 8 साल तो योग का बचपना लगाओ आप। 8 साल तक योग बचपन रूप में रहता है ये। उसके बाद ये विस्तार में, और जो है ना, जैसे जैसे आप फिर उसके अंदर जितना गहराई में जाते जाओगे तब ये बढ़ता जाता, तब आपको पता चलेगा योग क्या चीज है। ये तो बहुत जबरदस्त चीज है। और 8 साल को लोग 8 महीने में पूरा करने की सोचते हैं। एडवांस योगा ड्रिल कर करके शरीर की ऐसी तैसी कर देते हैं, वो खोल देते हैं, ये वो पाट देते हैं। शरीर को तंग करना वो योग नहीं है। यानी कि बैलेंस आपने खराब किया तो फिर योग नहीं हो, क्योंकि सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों का बैलेंस होना चाहिए शरीर में। दोनों अगर बैलेंस में रहेंगी तो कोई रोग नहीं आएगा आपके शरीर में, मैं ये गारंटी देता हूँ आपको। न बंदा डिप्रेशन वगैरह में, न चिंता, न कुछ भी नहीं आएगा उसके में। दोनों चीज अगर सामान्य रूप से दोनों चीज रही ना, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी बैलेंस में रही ना वो, तो रोग हमारे पास नहीं है। क्योंकि जो ये प्राणायाम का जो मैं बता रहा हूँ ना, लेना और छोड़ना, अब जैसे इसमें आता है एक कई तरह के आसन होते हैं। जैसे तुष्टि आ गई, तुष्टिंग करना है हमने, ये लगाओ आप ट्विस्टिंग। जैसे मैं इधर से दिखाता हूँ आपको, ये ठीक रहेगा इधर से देखने में। जैसे ट्विस्टिंग की ना हमने, तो ये कर लिया। अब क्या करना है ट्विस्टिंग में, जैसे लोग ये सोचेंगे पीछे हाथ किया तो बढ़ रहा हो। ये चीजें, ये सीखने की ही ये चीजें। जैसे हमने ट्विस्टिंग की शुरुआत की तो स्टार्टिंग में सांस को लिया, जैसे शरीर का विस्तार बढ़ा ना तो हमने सांस लिया अंदर, ये हाथ उठाते हुए सांस को लिया। और अब क्या है, अब हम सांस को छोड़ते हुए, ये नहीं सोचना हमने पीछे हाथ करके अगर ऊपर किया तो सांस, क्योंकि हमारा जो पेट है ना वो तो नहीं चुड़ रहा है। अब ये ट्विस्टिंग करते हुए हमने सांस को छोड़ना है, ऐसे यूं
सांस को छोड़ना है। जैसे ट्विस्टिंग में आए, स्टार्टिंग किया हमने, शरीर का विस्तार बढ़ेगा तो सांस लेना है ऐसे। फिर हम यहाँ से आए, जैसे करते हुए सिंपली लगाओ आप, जैसे सांस को अब छोड़ना है ऐसे, क्योंकि हमारा पेट जो ना यूं निचोड़ रहा है, ये लघु हो रहा है, ये छोटा आकार हो रहा है पेट का, क्योंकि निचोड़ना है ना, निचोड़ना है तो वो सांस को बाहर निकालना पड़ेगा हमने इसमें ऐसे, सांस जो है बाहर। अब जैसे यहाँ से स्टार्ट किया तो ये बढ़ेगा तो सांस लिया है, और यहाँ से सिकुड़ना शुरू हो गया है, पेट सिकुड़ना शुरू हो गया, छाती को ओपन करेंगे और फिर ये नीचे सांस को छोड़ते हुए फिर सांस लेते हुए, फिर जैसे विस्तार बढ़ेगा ना तो सांस लेते हुए वापिस आना। अच्छा, जैसे इसमें आगे हमने यहाँ पर रुकना है, सांस छोड़ दिया हमने, अब लेते छोड़ते रहो, सामान्य सांस जो चलेगा ना उसको चलने दो। जैसे आसन में स्टार्ट किया तो सांस लेना है। अब जैसे सूर्य नमस्कार का करके दिखाता हूं मैं आपको। जैसे यहाँ से मेरा अब आकार ऐसे है, तो हमने यहाँ से जैसे स्टार्ट करेंगे, जैसे प्रणाम स्थिति में है, यहाँ से हमने अब सांस लेते हुए, क्योंकि विस्तार बढ़ गया, शरीर का विस्तार बढ़ गया, ओपनिंग हुई ना, यहाँ से हमने जैसे सांस लेते हुए स्टार्ट किया तो सांस लेना, स्टार्ट किया सबको तो सांस हमने लेना शुरू कर दिया, और विस्तार बढ़ेगा, शरीर का विस्तार बढ़ेगा तो सांस को लेना है, जैसे ऊपर जाते हुए सांस को लेना है हमने। और फिर यहाँ से हम जो है ना, क्योंकि अब विस्तार कम हो जाएगा शरीर का, अब इतनी हाइट है, अब जैसे लगाओ मेरी 5 फुट 8 इंच हाइट है, तो यहाँ से हम छोड़ते हुए नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ से और यहाँ तक आएंगे तो शरीर सिकुड़ गया हुआ, उसको क्या करना हमने, यहाँ से सांस लिया था और यहाँ से अब छोड़ते हुए नीचे आएंगे, क्योंकि शरीर सिकुड़ गया हमारा, लघु छोटा हो गया, ऐसे यूं आएंगे हम। फिर यहाँ से हमने क्या करना, अब फिर विस्तार बढ़ेगा, जैसे अंजनी आसन में आएंगे ना तो विस्तार बढ़ेगा शरीर का। जैसे हमने ये पैर पीछे गया तो हमारा विस्तार बढ़ गया ना, जैसे ये पैर पीछे गया तो अब हम यहाँ पर थे, हम यहाँ से हमारा विस्तार बढ़ गया, लंबा हो गया शरीर, लंबा शरीर हो गया, तो हमने पीछे पैर गया तो सांस लेते हुए अंजनी आसन करना है, सांस लेते हुए, जैसे विस्तार नहीं बढ़ा अब हमारा, जैसे पैर पीछे गया यूं सांस लेते हुए हमने आगे, और फिर यहाँ से वापस ये इस तरह करना है, जैसे यहाँ थे हम, सिकुड़ गए, सांस अंदर बाहर छोड़ दिया, अब विस्तार बढ़ेगा तो सांस लेते हुए ऐसे सांस लेते हुए, और फिर अब जैसे यहाँ से हम वापस आएंगे जैसे यूं, तो फिर विस्तार कम हो गया शरीर का, छोटा शरीर हो गया तो सांस छोड़ते हुए, अब यहाँ से हम ऊपर उठेंगे तो फिर विस्तार बढ़ रहा है शरीर, सांस लेते हुए शरीर लंबा और उसकी हाइट बढ़ेगी शरीर की, तो हमने सांस को लेना है, और सांस यानी कि शरीर जो छोटा होता जाएगा, सिकुड़ता चला जाएगा, तो सांस को हमने छोड़ना है। और आसन में आ गए ना जहाँ पर हमने स्टे करना है, फिर उसको सांस को लेते छोड़ते रहना है। ये छोटी सी बात है, अगर ये समझ में आ गई तो आपको हो गया। और ये बहुत जरूरी है, सोचना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो सारा वो लाभ जो है ना, उस लाभ से हम चूक जाएंगे। सांस के साथ हमने ये किया तो कई गुना ज़्यादा लाभ हम ले पाएंगे, और जो है ना हमारे शरीर का शुद्धिकरण होगा। जैसे शरीर में कई जगह पे क्या है, काफ़ी ब्लैक होल हो जाते हैं वो, और जो सांस की विधियाँ हैं ये हम छोड़ना लेना, जो ये विधियाँ हैं ना, और फिर सटे हो जाते हैं तो उसमें सामान्य लेते छोड़ते रहो। इससे क्या होता है, सांस के साथ जो है ना ब्रीदिंग जो होती है उसके साथ ऑक्सीजन अंदर जाती है, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, और जो है ना वहाँ तक जो ब्लैक होल जो है ना, वो ब्लैक जो है वो जो धीरे 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 वो उनको मिटाना शुरू कर देते हैं, वो खत्म होते आ जाएंगे, शरीर शुद्ध होता आ जाएगा।
तो यही है दोस्तों, इसमें इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है और इसके हिसाब से आप मेरे ख्याल से समझ ही गए होंगे। अगर आप जो है ना ये चाह रहे हैं भाई हम शुद्ध योगा, अगर शुद्ध योग अगर आप चाह रहे हैं ना, तो मेरे से जुड़ना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है आपने, बेल आइकन को भी दबा देना ताकि कॉमन नई वीडियो बनाऊं तो वो आपको पता चल जाए। अगर मेरे साथ अगर आप करोगे तो जो ये आजकल जो ये आ रहे हैं ना ये फास्ट योगा वगैरह, एडवांस योगा वगैरह पे ये जो ड्रिल करते हैं, शरीर को ड्रिल करना वो योग नहीं है, वो योग नहीं है, वो खराब, वो एक्सरसाइज है एक, वो योग नहीं होता हो। अगर योग करना है तो आपने सही योग करना है तो आपने जो है इन चीज़ों, कुछ लोग जो है ठीक कराते हैं, मैंने भी इसीलिए जो है ना ये स्टार्ट किया, क्योंकि काफ़ी सालों से ध्यान में थे, साधना कर रहे थे, तो मैंने जगह जगह पे लोग भाई देखा मैंने कि लोग ये क्या कर रहे हैं, ये तो एडवांस योगा के नाम पे इतना जो ना नेट पे भी देखता हूँ मैं, धुंधली मचाई हुई है, ये कर दिया, अब ये करो, अब इस पे लगा के, जैसे मैं दिखाता हूँ पेट पे लगा के आपको, अब यहाँ लगा के अब इसको ड्रिल करो, ये करो, ये करो, ये तो ये झटके वगैरह तो ये है ना, ये खराब चीज़ें हैं, ये बहुत गंदी चीज़ें हैं, ये शरीर को ड्रिल तो करना ही नहीं चाहिए। हमने आराम से करो आप, जैसे हम अब यहाँ से हम आए उसमें त्रिकोण में, एक तो जबरदस्ती किया, सांस लिया, सांस छोड़ा, हम यहाँ से आए, यहाँ तक होता है तो आप यहीं तक करो। हमने अलाइनमेंट का ध्यान रखना है, जैसे कंधा हमारा इस सीध में और ये इसमें लाइन में और ये इसमें बने रहो, ये लाभ देगा ना कि ड्रिल करके आपने, क्योंकि यहाँ तक तो आपने, तो मैंने बोला ना 8 साल तो योगा का बचपना होता है, आगे तक तो आप धीरे धीरे अपने आप बढ़ जाओगे। जब मैंने योग स्टार्ट किया ना तो यहीं तक आ पाता था मैं, यहाँ तक बस। अब ये देखो प्रैक्टिस होते होते कहाँ तक आ जाते हैं, तो धीरे धीरे जो है ना अभ्यास में धीरे धीरे अपने आप बढ़ जाओगे। लेकिन जल्दबाजी और ये जो है ना ये ड्रिल करना ये गलत है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।